गए चल। और हम कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये हमारा है। अच्छा, मैं यहाँ कितने साल मैंने काम करा है। ये सब हमारा है, देखो पूरे भीमल के पेड़ हमारे हैं, सब हमारा है। नीचे को इस साइड में नहीं है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है देखो, सीधे 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 मेरी यादों की तरफ जा रहा है। ये कदम बढ़ाते बढ़ाते ये सब। हेलो दोस्तों, नमस्ते और पहला, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, मैं आपको ले चलती हूँ अपनी पुरानी यादों के साथ। बने रहना मेरे इस प्यारे से वीडियो में। ये देखो आपको दिख रहा होगा। ओहो, बड़ा खतरनाक ही हो रहा है यार। तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे कोई नहीं है। ये पूरे हमारे खेत हैं ये, और उधर भी हमारे खेत हैं। नीचे के तो आप छोड़ो, ये देखो क्या हाल हो गया है पूरा। मुझे रोना आ रहा है। इतना आम एक दिख रहा है, सब खा दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ये हाल हो चुका है, मतलब हमारे गौशाला का ये हाल हो चुका है पूरा। इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी कि देख के आऊँ। मैं 2 साल पहले भी आई थी। मैंने ये खेत सब हमारे हैं इधर। मैं 2 साल पहले भी यहाँ धान बुराई करके गई थी। मतलब बहुत बुरा हाल है, मतलब कुछ नहीं रह गया यहाँ पर अब। पहले आपको ना पूरा गौशाला दिखाती हूँ अपना, और जो कि पूरी तरह टूट चुका है। अभी इसमें कुछ नहीं है। ये देखो ऊपर से इसकी छत भी टूट चुकी है। और सबसे पास वाला गौशाला था हमारा। एक गौशाला हमारे नीचे है, वो जो कब का ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर हमारे ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर हम एक बैल को बांधते थे। यहाँ पर गोबर का मतलब ढेर होता था हमारा। हम ना फेंकने जाते थे गोबर को। ये पूरा भर जाता था और यहाँ भरता था, तो खेतों में जाते थे। और मतलब ऐसा हो गया ना, मतलब कोई देखने वाला नहीं, करने वाला कोई नहीं है। तो ये आम का पेड़ भी ना दादाजी ने लगाया था हमारा। इसलिए लगाया था कि हमारे बच्चे खाएंगे आगे जाके, इसकी देखभाल करेंगे। क्योंकि गौशाला था तो इसमें ना कोई डर वाली बात नहीं थी कि यहाँ पर लगाएंगे, तो जगह ज़्यादा थी तो यहाँ लगा दिया था उनने। उनको नहीं पता था, किसी को पता नहीं था कि आगे इस लड़के ये होने वाला है। हो तो सभी का गया है। मतलब जो मेरा मायके वाला गांव है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ से पलायन नहीं हो रखे हैं। बहुत कम लोग पलायन हो रखे हैं। जो हो भी रखे हैं तो उनने घर संभाल रखे हैं, तो गौशाले भी संभाल रखे हैं। तो हमारा गौशाला अब कोई नहीं संभालता, मतलब कोई है नहीं देखने वाला। तो मम्मी लोग बीमार रहते हैं, तो ये हाल हो गया है। और यहाँ पर हमारा छोटा वाला भैंस रहता था। यहाँ पे छोटा वाला एक था। यहाँ पर हमारी बड़ी भैंस होती थी यहाँ पे। और उसके बाद मेरी यहाँ पर हमारा पानी का ड्रम होता था यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी आमा ना, हम जाते थे खेतों में, मेरी आमा आती थी दूध निकालने के लिए। तो एक पत्थर होया करता था, अब तो नहीं है, पता नहीं कहाँ है, बहुत साल हो गए। तो आमा यहाँ आके ना यहाँ बैठेगी, तो यहाँ पैर धोती थी अपने यहाँ पे। तो काफ़ी यादें हैं मेरी। इसमें मिर्ची लगी रहती थी हमारी। और मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसने करा होता है ना उसको पता होता है। मैंने मतलब पूरी लाइफ अपनी पूरी मतलब 10 साल के बाद जब अकल आई, तो 10 साल इनके लिए दिया, मतलब पूरे घर के लिए, पूरे खेतों के लिए। ये देखो टूट चुका है पूरा। तो ऐसा हो रहा है। मैं दिल से बहुत अटैच हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरे बूबू को ना बहुत ज़्यादा था लगाव खेतों का, घर का। तो बूबू और मैं करते थे काम खेतों में। इस तरह हो चुका है। एक आम का पेड़ बूबू ने वहाँ लगवाया था, वो भी काफ़ी बड़ा हो रखा है। और हाँ, 2 खा दिए हैं। तो बच्चे ना तोड़ देते हैं, बच्चे रखते नहीं हैं आम को। अगर यहाँ पे भैंस होती, गाय भैंस होती, तो काम आता। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अपना गौशाला जाऊँ, देख के आऊँ। मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी। एक खेतों में ना धान लगा रखे, तो धान पूरे मतलब गुड़ाई के लिए हो रहे थे, तो गुड़ाई वाला कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ गुड़ाई करके गई थी। तो काफ़ी अच्छे धान हो रखे थे। अब तो मम्मी ने दे दिए हैं चाची लोगों को। तो यार ना, मेरी इस गौशाले से, इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए बिंदी हट गई मेरी, पसीना हो रहा है। क्योंकि ना मैं 10 साल की होंगी, 10 साल की करीब रही होंगी। तो उसके बाद मैं काम में लगी रहती थी। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, और मेरे बूबू जो थे ना, आमा घर का काम देखती थी। बूबू मेरे खेतों के लिए ना, मेरे बूबू ने पूरी ज़िंदगी ना, मतलब तो उस टाइम पर तो यही होता था कि ज़मीन जायदाद होनी चाहिए सबकी ना।
जब मेरे बूबू लोग थे 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पर खेत शादी भी होती थी ना खेतों के लिए कि किसके खेत कितने हैं किसके नहीं हैं, और हमें कामदार वाली बहू चाहिए। तो मेरी यहाँ काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। तो बूबू हमारे एक खेत को भी ना बाहर लगने नहीं देते थे, कहते थे कि पूरा करेंगे। तो अभी तो ऐसा माहौल हो गया, उतनी गर्मी लग रही है, धूप लग रही है। इस टाइम पे मेरे बूबू और मैं, दादाजी, बूबू दादाजी को बोलते हैं, दादाजी और मैं दिन भर खेतों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, खाना वाना वहीं आता था हमारे लिए। मेरे दादाजी की ना एक गुड़ाई करते, पूरा गुड़ाई का टाइम रहता मई जून, रुपाई जून जुलाई, पूरा मेरे दादाजी की एक टी शर्ट बनियान जो होती है हाफ वाली और एक निक्कर फटता था, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करके। तो अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मम्मी मुझे आवाज़ देती थी, ओ दीपा कहाँ गई, तो आई नहीं करके ऐसे। मम्मी आती थी शाम के टाइम में घास वास डालने के लिए, आमा आती थी दूध निकालने के लिए। तो मेरी आमा ना मुझे वहाँ से दिख जाती थी कि आमा आज आ रही थी गौशाले में। मेरी आमा ना यहाँ से पानी लेके यहाँ पैरों को रख देती थी। मेरे आमा के पैर इतने साफ सुथरे रखते, एक चीरा जो फट जाता वो भी नहीं था मेरे आमा के। मेरे आमा ने ना खेतों का काम कम किया। जब मुझे अकल आई, फिर मैं 10-12 साल की हुई, बहुत झेला मैंने, दुख झेला, क्योंकि मम्मी बीमार रहती थी, पापा को आता नहीं था ये सब काम। तो मैंने ना मतलब लगा लो 5-6 हल ज़मीन एक तरफ है, 5-6 हल एक तरफ है हमारी, काफ़ी ज़मीन है हमारी यहाँ पे, जो आज सब बंजर हो चुकी है। ऐसा नहीं गिरता, गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है देखो। तो इसीलिए मैं आई आज कि आप लोगों को भी दिखाऊं पहाड़ में कैसा कैसा हो गया, मतलब क्या दिन थे वो ना। उस दिन, उन दिनों तो ना बस काम की धुन होती थी, बस हो गया काम की धुन, भैंसों की धुन, गाय की धुन। तो सर्दियों में, गर्मियों में तो गुड़ाई, फिर सौच के महीने में धान मतलब घास कटाई, धान कटाई। उसके बाद पूरी सर्दी मेरे घास लाने में जाती थी, घसार थे मेरे, मैं दिखाया, मैंने ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे कौन घसार थे मेरे, घसार। तो अगर 8 से घसार है तो उसके बाद मुझे घास खुद सारनी पड़ती थी अपने हाथ से। तो हमें ला ला के ना यहाँ गट्टे लगाती थी सारे, यहाँ सब पेड़ों में ना जो ये पेड़ दिख रहे हैं सारे गट्टे लगाती थी। तो उस टाइम पे मैंने भी नहीं सोचा कि ऐसा आएगा आगे टाइम। तो अब तो हम भी चले गए, हम तो अब किसी को कुछ नहीं बोल सकते, हम भी बाहर चले गए। पर ये है ना, हम घर देखते हैं बराबर। मेरा ससुराल है, मैं जाऊँगी अभी 3-4 दिन में, दिखाऊँगी। हमने पूरा घर अपना संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे ससुर जी ने बनाया वो घर, वो भी टूटने लग गया था पूरा, उसमें ना पानी गिरने लग गया था अंदर। तो मेरे जो पतिदेव जी हैं, तथा कि मेरे पापा ने, हमने देखा है अपने पापा को मजदूरी करते हुए, काम करते हुए, जैसे कि मैं रो रही हूँ। हमने पूरा घर बना दिया है, अभी हमारा घर दोबारा काम चल रहा है, मैं दिखाऊंगी आपको जाके। तो यही है और कुछ नहीं है, यादें हैं जो भुला रही है अभी मुझे आमा बूबू की बहुत याद आ रही है। मेरे बूबू तो ना ज़मीन के लिए ऐसा करते थे ना, मतलब बूबू से बोलेंगे, चाचा बोलते थे कि इतना मत कमाओ, चाचा ना बहुत सपोर्ट करते थे कि मत कमाओ इतना, कौन करेगा, है ना, छोड़ दो। बूबू छोड़ते ही नहीं थे बिल्कुल भी नहीं। बूबू को ना मतलब बूबू को इतना लगाव था खेतों से, क्योंकि उनने वही दिन देखे, वही दुनिया देखी है, इसीलिए। तो वही होता है, एक एज के बाद में सबको एहसास होता है। उसके बाद मेरी शादी हो गई, ससुराल चली गई मैं, शादी वादी हुई। तो भी क्या ही बोलूँ, वहाँ भी काम वाम किया, ऐसी बात नहीं। वहाँ पर ना ये है कि हमारे भतीजे लोग काटते हैं घास वास, तो ऐसे बर्बाद नहीं जा रहा है, यहाँ पर सब बर्बाद जा चुका है। यहाँ पर कोई काटने वाला नहीं है, घास बहुत हो रही है, लोग कम है, तो घास भी ऐसे काटते हैं चुरा चुरा के, खरीदता कोई नहीं है। तो वहाँ कम काम करा है अपने ससुराल में, यहाँ ज़्यादा करा है। उसके बाद काफ़ी संघर्ष हुए आगे, तो शादी होने के बाद काफ़ी संघर्ष झेले मैंने, तो कष्ट झेले वो अलग ही तरह के हैं, वो मैं अभी बोल नहीं सकती। पर यहाँ मैंने काम तो करा है अपने मायके में, पर मैंने काम करा है, मैंने ज़िंदगी बहुत जिम्मेदारियों के साथ जी है। पर मैंने ना कभी किसी से डांट नहीं खाई, किसी की डांट नहीं खाई, किसी ने मुझे डांटा नहीं, कोई खाने की कमी नहीं, बराबर झूठ नहीं, झूठ बराबर पाप, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो वाला हिसाब किताब है। रूखा सूखा खाया, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा क्या है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, भूल गई हूँ। हमने रूखा सूखा जरूर खाया, सब्जी नहीं होती थी, हम प्याज के साथ रोटी खाए हैं, हमने कैसे कैसे दिन काटे हैं, छाछ के साथ खाया हमने। पर वो जो दिन थे ना, मतलब कि सीन दिखने में आ रहा है, जो 20 साल पहले मैंने यहाँ काम करा है, इस लग रहा है कि अभी मैं 20 साल पहले चली गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, एहसास हो रहा है। मतलब पहाड़ की हालत क्या हो चुकी है, और खासकर हमारे गौशाले की हालत क्या हो चुकी है। अभी ये है कि जैसे बाकी लोग पूरे प्लान हो गए पहाड़ से, बाकी गांव की, वैसे हमारा गांव नहीं है। धामपुरी में भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम खुद बाहर गए हैं। लेकिन ये है, मेरी खुद की फीलिंग है, खुद की यादें हैं। तो अपने लिए मैं गौशाला आई थी, और किसी के लिए नहीं आई थी।
सिर्फ अपनी यादों के लिए, क्योंकि जो मैंने जिया है वो फील करने के लिए। तो यही है दोस्तों। अब क्योंकि हम बाहर गए, हमारे बच्चों को हम बाहर पढ़ा रहे, तो सही बात है, सभी पढ़ाएंगे, भैया भाभी भी बाहर जाएंगे, सभी जाएंगे। मेरे भैया भाभी बाहर रहते, बच्चों को पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। पर ये मैं अपने लिए, अपने खुद की यादों के लिए यहाँ पर आई, और मैं मिलाऊंगी आपको करके, अपना गौशाला दिखाऊंगी करके। तो ये था हमारा गौशाला, देखो पूरा ऐसा हो चुका है। ऊपर से भी मैंने आपको दिखा दिया पूरा, चाची लोगों को दे दिए हैं, वो कमाते हैं इनको। ये है कि इधर अभी जो पास वाले खेत हैं बंजर नहीं हुए, ये इन खेतों के लिए हमारा है एक खेत, 2 3 4 खेत हमारे हैं। इधर को भी हमारा है एक खेत, और ये पूरा जो दिख रहा है आपको पूरा हमारा ही है। दिखाते बैक कैमरा से, ये देखो पूरे ये सब हमारा है। ये देखो यहाँ से ऊपर सड़क से लेके पूरा ये एरिया पूरा ये हो गया, और ये हो गया इधर जो है, इधर से उधर को नहीं है, इधर हो गया, और ये आम के पेड़ को नीचे को हो गया। जहाँ तक धार दिख रही है वहाँ तक हमारा है। और जो आम है ना, आम का पेड़ काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी पुराना है, इससे भी खूब सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर बच्चे दिन में सोते ही नहीं थे, यहाँ आते थे आम खाने के लिए। इस आम की खासियत मैं आपको बताती हूँ, इस आम को पकता तो गिरता नहीं चाहिए, तो बच्चे पूरा घास बर्बाद कर देते। देखो अलग से आजकल ना गांव में भी लोग साथ में रहना कोई पसंद नहीं कर रहा है, माहौल बहुत चेंज हो चुका है गांव का, और अपना अलग से रहना ही पसंद करते हैं। तो हमें ठीक है। तो साक्षी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, है सही लग रहा है? ये थी मेरी बहुत करीब और पुरानी यादें दोस्तों। जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं, जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना, आपको यही दिखेंगे भीमल के। तो ये सारे हैं भीमल के पेड़, इससे बनाया जाता है आजकल शैम्पू दोस्तों। पहाड़ में जिया नहीं है, पहाड़ को मैंने जिया है, एक बूंद बूंद का जिया है मैंने पहाड़ को। तो इसमें उठालते हैं सारे, मैं भी डालती थी पहले। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पेड़ों में जाती थी उठाने के लिए। फिर क्या होता था ना, अगर नहीं उतर पाओगे तो रस्सी से उतरते हम लोग। ये है हमारा गौशाला। फिर वही वाला रीडिंग है, पानी भरने जाऊंगी मैं। तो बाय बाय, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए शुरुआत के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों, बाय बाय।